श्रीहित रस विहार नौका विहार। रूप नदी करिया मदन नवल नेह की नाव, चढ़े फिरत दो लाड़ले छिन छिन उपजत चाव। रस विहार कछु प्रकट कहो सुनो रसिक चित लाय, नावन चढ़ बन विहरवो यह उपजी उर आय। कंचन की रतनन खची रची अनेक अनंग, जमुना जल में झलक रही गुमटी नाना रंग। रस विहारक नामक इस लघुकाय ग्रंथ में श्री ध्रुवदास जी ने युगल श्री श्यामा श्याम के जल विहार का वर्णन किया है। इसमें विविध नौकाओं में चढ़कर सखी सहचरियों के साथ श्री यमुना में जल क्रीड़ा का मनोरम वर्णन प्रस्तुत है। दो मंजिली तिमंजिली नौकाओं का सुरम्य निर्माण, सखी सहचरियों की रंगमयी सेवा एवं उगल की पारस्परिक प्रेम विलास का वर्णन करते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि भावात्मक दृष्टि से युगल का रूप ही रसमयी सरता है और युगल का नित्य नूतन प्रेम ही उस रूप जल में तैरने वाली नौका है। इस नौका का केवर्तक, नौका को खेने वाला साक्षात प्रेम रूपी कंदर्प है। रसिक लाडी लाल जिनके हृदय में प्रतिक्षण नए नए प्रमोल्लास प्रकट होते रहते हैं, इस नौका पर विराजमान होकर रूप की नदी में विहार करते हैं। हे रसिको, आज मेरे मन में यह अभिलाषा प्रकट हुई है कि मैं नौकाओं पर सवार युगल का श्री यमुना जल विहार अर्थात रस विहार का अपने शब्दों में वर्णन करूं। आप मनोयोग पूर्वक उसका श्रवण कीजिए। श्री यमुना जी में अनेक रंग की स्वर्ण निर्मित एवं रतन खंचित गुमटियाँ यत्र तत्र जगमगा रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनकी रचना उनके सौंदर्यशाली कामदेवों ने मिलकर की हो। मनमय छत्री छवन पर रही अधिक झलकाय, कहूँ कहूँ फूलन की लता रही गई सहज सुभाय। नाव बनाव जो कह न को ऐसी मत धर कान, कुंदन के हिरन खचे दुखने तिकने मोहन। ले ले कंज गुलाब दल आसन रेज रचाय, अंबर अर गजा सो छिरक राखी सकिन बिछाय। तापर रसिकन रसिक दो नागर नवल किशोर, अवलोकत मुख माधुरी जैसे चंद चकोर। ललतादिक ने सहचरी ते राजत पास, आनंद के अनुराग रंगे लूटत सुखी रास। और सते सन पर चढ़ी लीने सोज सिंगार, चंदन वंदन अग्रसत और विविध उपहार। हे कन कर पाने उड़वा हे कन के कर चौर, रस सुगंध भींजी समय भ्रमत चहु दिस ओर। जहाँ तहाँ जल में झलमले अंगन भूषण जो जोत, मानो वर्षा रूप की कालिंदी पर होत। भूल रही नहीं कहे सकते मत की गति भई पंग, कोट भान शश कमल मनो जूरे आई एक संग। सखियों की सेवा प्रवीणता अत प्रवीण सब सहचरी, रही राग के रंग को बीना को सारंगी को लिए ओढ़क मृदंग। एक लिए किन्नर मुरज एक तार कठतार, सरस एक ते एक सके गुण की अवधि अपार। उन गुमटियों पर मणजटित छतरियाँ शोभा की अभिवृद्धि कर रही हैं। कहीं कहीं सहज प्राकृतिक रूप से उन पर पुष्पित लताएं छाई हुई हैं। नौकाओं पर स्वर्ण निर्मित हीरक मणियों से खचे हुए दो दो तीन तीन मंजिल के भवन बने हुए हैं। नौकाओं के अंतर्भाग में सखियों ने कमल और गुलाब के दलों से विविध आसनों और सैयाओं की रचना की है और उन पर चंदन एवं केसर कस्तूरी का सुगंधित छिड़काव किया है। उन आसनों पर नागर नवल किशोर रसे युगल विराजित होकर परस्पर एक दूसरे की मुखमाधुरी का चंद्र चकोर की भांति पान कर रहे हैं। युगल के समीप ललतादिक निसहचरियाँ शोभित हैं, जो आनंद एवं अनुराग के रंग से रंगी रहती हैं और युगल की सुख रास का लाभ लेती रहती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत ही सखियाँ नौका निर्मित भवनों की अनेकों मंजिलों पर चढ़ी हुई युगल सेवा सौज सामग्री चंदन बंदन
अगर सत और अनेक प्रकार के उपहार साथ लिए रहती हैं। किसी एक सखी के हाथों में तांबुल बीटका की मंजुषा है तो किसी दूसरी के हाथों में चंवर समस्त परिकर सुगंध एवं रस से भींगा हुआ युगल के चारों ओर भ्रमण करता रहता है। युगल के अंग भूषणों की प्रतिछैया श्री यमुना जल में यत्र तत्र छलकती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कालिंदी की जलधारा पर रूप की भ्रष्ट हो रही हो। युगल के श्री अंगों में धारण किए हुए आभूषणों की छवि का अवलोकन करके मेरी बुद्धि गति विस्मृत एवं थकित है। ऐसा लगता है मानो युगल की कमलवत अंगों में कोट कोट सूर्य और शश एक साथ एकत्रित हो गए हों। प्रेम रूपी राग तान के रंग में रंगी हुई समस्त सखियाँ युगल सेवा में अत्यंत प्रवीण हैं। कोई सखी बीड़ा, कोई सारंगी, कोई हुड़क वाद्य विशेष और कोई मृदंग लिए हुए है। एक सखी किन्नरी बजा रही है, दूसरी मुरज और तीसरी तार वाद्य बजा रही है। इसी प्रकार एक अन्य सखी कठ तार बजा रही है। ये सभी सखियाँ गुणों की अपार अवधि हैं तथा एक से बढ़कर एक अत्यंत सरस हैं। एक मधुर सुर गावहीं अद्भुत बाँकी तान, रीज लाड़े लाल दो देत सवन को पान। चलन फिरन छवि कहा कहो नैना रहे लुभाए, मानो रूप छटान के लय रयरिवार विजा सब छाय। सुरंग सुगंध गुलाल यते सखियन दियो उड़ाय, अंबर मनो अनुराग को तीक्ष्ण लयोड़ाय। युगल क्रीड़ा कुसमिन के दुख लिए खेलत दो सुकुमार, आलिंगन चुंबन चपल छुबत उरजोर हार। हाव भाव चितवन चपल बिच बिच मृदु मुस्कान, अति विचित्र घाटे नाही को के कलने की घान। जवय कुंवर नीवी गहत भोसंग भंग है जात, बेपद बात न कह सकत पद कमल ने लपटात। देख दीन आतुर पिय है कृपाल रस पैन, अदर सुधा प्यावत पियहें जुरे नैन सोनेन। रस बिहार की सुनती उपजे जिनके रंग, हृद्रव तो जाचत रहो तिनहि सो है संग। जब कोई एक सखी अद्भुत एवं बाँकी तान लेकर मधुर स्वर से गान करने लगती है तब श्री लाडली लाल रसिक युगल सखियों की समस्त मंडली को तांबुल वीटिकाएँ प्रदान करके सम्मानित करते हैं। श्री यमुना जल पर तैरते हुए नौका भवनों में युगल एवं सखियों की इधर उधर चलने फिरने की अवर्णीय छवि छटा का अवलोकन करके नेत्र लुब्ध हो रहते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री यमुना पर रूप की छटा छा गई हो। जब सखियाँ सुगंध युक्त लाल लाल गुलाल आकाश में उड़ाने लगती हैं तब ऐसा लगता है मानो आकाश को किसी ने अनुराग का वस्त्र उड़ा दिया हो। सुकुमार रसी युगल कभी फूलों की गेंदों से खेलते हैं तो कभी आलिंगन चुम्बन का रस लेते हैं और कभी कभी रोजों तथा हृदय देश पर विराजमान हारावली का स्पर्श करते हैं। युगल की चंचल चितवन मंद मधुर मुस्कान प्रतिक्षण रस की अभिवृद्धि करती रहती है। श्री लाडली लाल को कलाओं के भंडार हैं, विचित्र रस विलास में समतुल्य रसिक हैं, कोई नून नहीं है। जब कभी प्रेमावेश में भरे हुए प्रियतम नवल किशोर के नीवी बंधन को स्पर्श करते हैं तो किशोरी की भ्रुकुटी प्रणय को भंगिमा युक्त हो जाती है। फलतः प्रियतम कंपित हो उठते हैं, उनकी वाणी रस प्रभाव से अवरुद्ध हो जाती है और वे प्रिया के चरण कमलों से लिपट जाते हैं। प्रियतम की प्रेम दीन एवं रसातुर स्थिति का अवलोकन करके रसधाव नवल किशोरी प्रिया कृपाल हुई प्रीतम के नयनों से नयन मिलाकर उन्हें अपनी अधर सुधा का दान करने लगती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि ऊपर कथित रस विहार का वर्णन श्रवण करके जिनके हृदय में आनंद रंग की उत्पत्ति होती है मैं याचना करता हूँ कि ऐसे रसकों का ही संग मुझे सदा प्राप्त हो। जय श्री राधे।